हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे साइंस के टॉप 20 न्यूमेरिकल्स, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं आपके साइंस में, रेलवे में, एसएससी में बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट हम लोग न्यूमेरिकल से इतना डरते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। बट अगर आप लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी आप लोगों को लगेंगे। ठीक है, तो आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससी में। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है तो रोज फ्री लाइव टेस्ट होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 4 बजे साइंस का लाइव टेस्ट होता है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है ये। ठीक है, ये आप लोगों को फ्रेंड्स टाइमर के साथ में मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है इसके लिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर सर्च करना है नीरज जंगेड़ और आप लोग मुझे फॉलो कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगी, 4 PM पे होती है दोस्तों, दोपहर 4 बजे होती है आप लोग की, है ना, शाम 4 बजे मान लो। ठीक है, तो मंडे मंडे से होगा ये, है ना, ध्यान रखिए आप लोग इसको। और फ्रेंड्स, अगर आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स चाहिए मेरा, तो अनअकैडमी प्लस पे, ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों का क्या मिल जाएगा, मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा मेरे जितने भी कोर्सेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस, सारे फ्रेंड्स एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर दोस्तों टेट सीरीज भी मिलेगी इसी सब्सक्रिप्शन में, आपकी हर क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ओपन करिए, एसएससी एग्जाम्स पे जाइए दोस्तों, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में ये। तो दोस्तों बेस्ट है, 12 महीने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, जो कि 500 रुपये प्रति महीना है 12 महीने का, यानी पूरे साल भर का 6,000 हुआ। दोस्तों इसमें एंटर रेफरल कोड में डालेंगे, जैसे ही नीरज 11 डाल के अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 1 साल का आपका 5400 का और 2 साल का 6,480 का पड़ जाएगा ये। ठीक है, तो 2 साल तक फ्रेंड्स आप लोग 6,480 में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। यहाँ पर 2 साल में जितने भी कोर्सेज आएंगे सारे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स नीरज 11 रेफरल कोड आप लोग हर एग्जाम के लिए लगा सकते हो, चाहे आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, रेलवे का लेना हो, बैंक का लेना हो, यूपीएससी का लेना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और मंडे से ध्यान रखिए 31 अगस्त से, यानी दोस्तों परसों से रोज सुबह 9:30 बजे फ्रेंड्स हम लोग साइंस के एनसीईआरटी स्पेशल में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 1000 प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा साइंस के, जो आप लोगों को सीधे सीधे आपको एग्जाम में उनमें से देखने को मिलेगा। और सारे दोस्तों ये एनसीईआरटी स्पेशल होंगे, ध्यान रखिए, यूट्यूब पर होंगे, सुबह 9:30 बजे से होंगे मंडे से। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉप 20 साइंस न्यूमेरिकल। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बताइए कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले बता दो। गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। चलिए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल आप लोग पे पूछे गए हैं रेलवे और एसएससी में। तो टॉप 20 ही करवा रहा हूँ अभी, अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे। ठीक है, तो लेवल रखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, सिंपल रखेंगे पहले, फिर हम लोग जो टफ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग बताना है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप लोगों से कि 150 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु है फ्रेंड्स, कोई बॉडी है जिसका मास आप लोग को दिया हुआ है 150 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्पीड जो थी, इसकी जो वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी है दोस्तों 6 से 16 हो गई। तो आप लोगों से एक्सेलरेशन निकालना है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, यानी दोस्तों वेग में कितना परिवर्तन हुआ है और कितने समय अंतराल में हुआ है दोस्तों, इसी को तुम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेग में कितना परिवर्तन हो गया सर, 6 से 16 हो गया सर, 10 मीटर पर सेकंड का हो गया। और कितने समय में हुई दोस्तों ये घटना, सर 5 सेकंड में हुई। तो 10/5 2 आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो 2 मीटर सेकंड की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए।
किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आप लोग को बताना है। ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स कोई बॉल है, ये मान लेता हूं दोस्तों कोई बॉल है आप लोगों की, ठीक है। आप फ्रेंड्स इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो फ्रेंड्स प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को। तो दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी सर? 25 मीटर पर सेकंड दी। आप लोगों को पता है फ्रेंड, जैसे भी कोई चीज आप लोग ऊपर फेंकोगे तो फ्रेंड जिस वेलोसिटी से आपने फेंका धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर फ्रेंड्स आपका गुरुत्वीय त्वरण वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपकी वेलोसिटी इस दिशा में, जी इस दिशा में लग रहा है, तो फ्रेंड्स इसका वेग कम होगा ना धीरे धीरे। तो 25, 24, 23, 22, तो जैसे फ्रेंड्स आप लोगों का हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पर फ्रेंड्स इसका वेग क्या हो जाएगा सर? इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर? क्योंकि अगर और वेग होता तो दोस्तों और ऊपर जाता ना। तो यानी फ्रेंड्स अभी और ऊपर नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, तभी तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। और क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप लोगों को वो समय निकालना है जो इसको लगेगा फ्रेंड्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं दोस्तों, गति के समीकरण। तो पहला गति का समीकरण आप लोग जानते हैं क्या दोस्तों? v बराबर u प्लस at होता है, जहां पर v होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, u होता है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और आप लोग का a आप लोग जानते ही है त्वरण होता है, t आप लोग जानते ही है टाइम इंटरवल होता है। तो फ्रेंड जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर जा रही है तो फ्रेंड्स इस जर्नी के लिए, इस यात्रा के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों? 25 थी। दोस्तों यहाँ पर क्या कोई त्वरण है क्या? बिल्कुल है सर। जब भी आप लोग बॉल ऊपर जाओगे नीचे की ओर एक जी लग रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी बॉल जा रही है ऊपर और फ्रेंड जी लग रहा है नीचे, यानी सर इसके लिए एक रिटार्डेशन की तरह वर्क कर रहा है, एक मंदन की तरह कार्य कर रहा है। यानी फ्रेंड्स बॉल की वेग को धीमा कर रहा है ना, इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको माइनस लूंगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया दोस्तों? माइनस जी, और जी का मान आपको 10 दे रखा है तो इसको मैं -10 ले लेता हूँ। और टाइम आप लोग को निकालना है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? -25 बट्टे -10। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, 2.5 सेकेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ सभी का आ गया? सभी का आ गया फ्रेंड्स आंसर? बताओ, चले आगे। सर ये समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जितेश्वर जी आप लोग ये देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया हुआ है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्या मैं ये लगा सकता था क्या दोस्तों? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता था क्या? नहीं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि आप लोगों से ये s विस्थापन थोड़ी पूछा है कि किस हाइट तक जाएगा। अगर फ्रेंड्स किस हाइट तक जाएगा अगर ये पूछता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, क्योंकि मेरे को यहाँ पर विस्थापन निकालना होता कि भाई यहाँ से कितना अधिकतम इसका विस्थापन हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है आप लोगों का। आंसर आप लोग बताइए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। आंसर बताइए। सभी के आंसर्स आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक, दोस्तों एक बहुत बड़ा कोई ट्रक है, ठीक है, ये मान लेता हूं कि आपका ट्रक है कोई, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं m1, और ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? आपको 2000 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो वेग है दोस्तों, इसकी जो वेलोसिटी उसको मैं u1 मान लेता हूं, इसका प्रारंभिक वेग मान लो u1 है, कितना दिया हुआ है सर? 10 मीटर पर सेकंड आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड जो ये ट्रक है ना, ये ट्रैफिक लाइट पे एक कार खड़ी है, ठीक है सर, क्या खड़ी है? कार खड़ी है, ठीक है भैया, ये आपकी कार खड़ी है मान लो, ठीक है, ये आपकी कार खड़ी है दोस्तों। इसका द्रव्यमान मान लो m2, ठीक है सर। ये खड़ी है तो इसका कुछ वेग है क्या सर? ये जब खड़ी है इसका वेग है क्या? नहीं सर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी सर इसका प्रारंभिक वेग तो 0 है। अब बोला क्या जा रहा है दोस्तों, जब ट्रक आपका कार से टकराता है ना तो दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। मतलब फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि ये जो आप लोगों का फ्रेंड्स ट्रक है वो कार को अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये भैया ये हो गया अपना ट्रक और ये आगे अपनी हो गई दोस्तों कार,
तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको ये एक साथ चल रहे हैं, यानी आपने दोस्तों ट्रक का द्रव्यमान m1 माना था, ठीक है, और आपने इसको m2 माना था, यानी सर m1 और m2 एक साथ चल रहे हैं। सर किस वेग से चल रहे हैं सर? ये आपको दिया हुआ है सर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहे हैं। आप लोगों से कार का द्रव्यमान पूछा गया था, बताइए कौन बताएगा? आप लोगों से कार का द्रव्यमान पूछा गया था, बताइए कौन बताएगा? आप लोग देख सकते हो दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये m1 द्रव्यमान का ट्रक और दोस्तों m2 द्रव्यमान की कार दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक फ्रेंड्स नियम सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम सुना है क्या? सुना है क्या? तो अगर सुना है तो फ्रेंड्स वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है फ्रेंड्स, आपका इनिशियल में जो मोमेंट रहेगा, यानी दोस्तों प्रारंभिक में जो संवेग रहेगा, आप लोगों के फ्रेंड्स लास्ट मोमेंटम यानी अंतिम संवेग भी वही होगा। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स क्या था इस पूरे सिस्टम का? इस सिस्टम में क्या गया दोस्तों? आपका ये ट्रक आ गया, एक आपका ये आ गया। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या था दोस्तों? संवेग का फॉर्मूला क्या था? द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा सर? m1 इंटू u1। सर इसका क्या था? m2 इंटू u2। यही था सर प्रारंभिक संवेग। और फ्रेंड्स बाद में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया सर? दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो सर m1 प्लस m2, और सर दोनों एक ही वेग से चल रहे हैं ये, तो ये आप लोग का 8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। बस इसको सॉल्व करना है। तो m1 आपको दिया हुआ है दोस्तों 2000, u1 आपको दिया हुआ है दोस्तों 10, दोस्तों u2 आपको दिया हुआ था 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। बराबर m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा सर? आप लोगों से m2 निकालना ना, कार का द्रव्यमान, ठीक है। तो m1 तो आपको दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है सर? 2000 दिया हुआ है, और आपको m2 निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 इंटू 10 कितना हो जाएगा आप लोग का? 20000। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अब अगर आप लोग 20000 में 8 का डिवाइड करोगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो 20000 में भाई ये आपका 20000 हो गया, इसमें दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो 2500 में से फ्रेंड्स आप 2000 घटाओगे तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 500 kg आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। बताओ जल्दी से बताइए किस किस का आंसर आ चुका? ऑप्शन नंबर डी किस किस का आ चुका? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स किस किस का आंसर आ चुका? सर मजा आ रहा है आज के सेशन में, बिल्कुल मजा आपको आएगा। मैं आप ही के लिए न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं, जिसको डर लगता है आप लोग देखेंगे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है न्यूमेरिकल। आपको फिजिक्स जो टफ लगती है वो टफ नहीं लगेगी दोस्तों जब आप लोग इजीली इसको सॉल्व करोगे। क्या बात है फ्रेंड्स, सभी का आंसर आ गया? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए जी सर समझ में आ गया। अभी तो दोस्तों 3 न्यूमेरिकल हुए हैं, आप लोगों को पूरे 20 न्यूमेरिकल करना है। केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, रसायन विज्ञान के भी आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो स्टार्टिंग में जो टोटल मोमेंटम था, यानी कुल रेखीय संवेग जो स्टार्टिंग में था, टक्कर के बाद में जो कुल रेखीय संवेग है उसके बराबर कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से। अरे सर आज तो धमाकेदार सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या दोस्तों? ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है 2018 के, ग्रुप डी के। जिन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया था ना इस बार 2018 का, उनसे पूछो, उनके बिल्कुल पसीने छूट गए थे, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आए साइंस में। तो ग्रुप डी का भी जो पेपर हुआ था सर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी मैं बताता हूं। एक बार आप लोग सीख जाओगे फिर कभी गलती नहीं करोगे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास में सर एक क्या है? बंदूक है। आपके पास में सर क्या है? एक बंदूक है मान लो, ठीक है। सर इस गन का, इस बंदूक का द्रव्यमान में कैपिटल M मान लूं क्या? मान लूं क्या इसका द्रव्यमान? और ये वैल्यू आपको दी हुई है सर 120 किलोग्राम। क्लियर है क्या? ठीक है सर। और सर बोला जा रहा है इससे एक गोली निकलती है, ठीक है। मतलब सर इसमें गोली भी होगी, एक बुलेट होगी। और दोस्तों इस बुलेट का द्रव्यमान में स्मॉल m मान लूं क्या? और इसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है दोस्तों 0.04 kg। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बस मुझे ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन में क्या पूछना जा रहा है। देखो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों एक गन है, एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान 120 किलोग्राम दिया हुआ है। इसमें दोस्तों एक बुलेट है, एक गोली है
जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है दोस्तों 0.04 kg। बोला जा रहा है कि दोस्तों जब आपकी गन चलाई जाती है तो सर इससे एक बुलेट निकलती है दोस्तों, जो गोली निकलती है, ये जो m द्रव्यमान की जो गोली थी दोस्तों, ये जो निकल रही है इसका वेग आपको दिया हुआ है सर 90 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलती है। तो आपको पता है फ्रेंड, जब भी गन चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ आती है ना, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर हटेगी ये आप लोग को बताना है। सर ये तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। टफ वगैरह कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, एक सिंपल सी चीज लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। सर ये क्या होता है, तो इनिशियल जो टोटल मोमेंटम था, यानी फ्रेंड्स प्रारंभ में जो कुल संवेग था और लास्ट में जो कुल संवेग था उसको आप लोग बराबर कर दो। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में यही कंडीशन थी ना सर, अरे स्टार्टिंग में यही कंडीशन थी ना, तो स्टार्टिंग में टोटल मोमेंटम क्या होगा सर भाई m इंटू भाई आपकी बंदूक की गोली और इसका वेग प्लस आप लोगों का फ्रेंड्स ये सॉरी गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग प्लस आपके बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक का वेग। दोस्तों आप लोगों को पता है पहले आप लोगों की गन आप लोगों की रेस्ट में थी फ्रेंड्स, चली नहीं, तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आप लोगों का फ्रेंड्स बंदूक की गोली का भी वेग 0 होगा और फ्रेंड्स बंदूक का भी वेग 0 होगा। ठीक है, ठीक है सर। सर बाद में क्या हुआ, तो बाद में टोटल मोमेंटम कितना होगा, तो सर इसका मास इंटू इसका वेग, तो इसका मास कितना दिया हुआ है सर 0.04, इसका वेग कितना दिया हुआ है सर 90। और फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं जो आपकी गन होगी इसका वेग मान लो v हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको कर देते हैं m इंटू वी, यानी 120 इंटू वी आप लोग कर दो। तो बस आप लोगों को ये v निकालना, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो v कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो -0.04 इंटू 90 बट्टे 120। दोस्तों सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। क्या आप लोगों का दोस्तों ये आ रहा है क्या 0.03 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ रहा है दोस्तों। माइनस का मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा आपको, अभी मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ मान बताना है। तो इसको दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 3 गुना 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस का मतलब क्या है, सर माइनस का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, जैसे आपने सर इसको 90 को प्लस लिया ना, इसका मतलब क्या है सर आप लोगों की अगर ये इस दिशा में जा रही है तो बंदूक का जो वेग आ रहा है वो माइनस आ रहा है, यानी बंदूक सर इसके अपोजिट दिशा में जाएगी, यानी बंदूक आपकी पीछे होगी, जिस दिशा में गोली जा रही है ना उसके पीछे होगी आपकी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कितने जने हैं दोस्तों जो 4 में से 4 न्यूमेरिकल आते थे जिनको, या फिर सर पहले नहीं आते थे लेकिन हाँ अब सॉल्यूशन सीखा तो सर अब समझ में आ गया, बताओ। या पहले नहीं आते थे सर लेकिन अब सॉल्यूशन सीखा तो अब समझ में आ गया। चले आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका रेलवे का 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर बताइए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर कितना होगा। सर ये तो और भी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं और देखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों ये हो गया फ्रेंड्स अपनी अर्थ हो गई, दोस्तों ये हो गई अपनी अर्थ हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई। सर आपको पता है जो जी आप लोग बोलते हो ना 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोस्तों वो जी कहां पर होता है सर, यहां पर होता है, पोल पर होता है। इस जगह जी का मान कितना होता है दोस्तों 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। समझ रहे हो क्या। अगर सर आप लोग पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर जाओगे या पृथ्वी की सतह से दोस्तों गहराई पे जाओगे तो ध्यान रखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, चलो घटता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो आपका भार होता है ना दोस्तों, आपका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे सर m इंटू जी के बराबर होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे जो वेट होता है सर वो m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, तो सर इस जगह जो आप लोगों का जो g होता है ना,
दोस्तों इस जगह जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आया कैसे 9.81 सर, उसका फॉर्मूला होता है G बराबर कैपिटल G इंटू एम इंटू आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है दोस्तों, आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। कैपिटल एम क्या है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं तो दोस्तों 9.81 आता है। आप लोगों को फ्रेंड्स ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, पृथ्वी का मास, पृथ्वी की त्रिज्या, बस आप लोग ये याद रखिए जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर आप लोग पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जाओगे तो फ्रेंड्स यहां पर मान लो एच ऊंचाई पर यहां पर पहुंच गए, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैं मान लेता हूं दोस्तों जी डैश है। तो दोस्तों अगर एच ऊंचाई पर आप लोग जा रहे हो पृथ्वी की सतह से तो उसका फॉर्मूला क्या है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का जी डैश बराबर जी इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है सर। तो फ्रेंड्स कितनी ऊंचाई पर गए हैं ये बोला जा रहा है दोस्तों, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर ऊंचाई पे गए, यानी h जो है वो दोस्तों आपका r/2 है। तो इधर पुट करो तो g इंटू एम, एच की वैल्यू क्या है r/2 है, तो r प्लस r/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3r/2 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर मैं क्या 3r/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो दोस्तों इन दोनों में संबंध देखो आप लोग, g अपॉन जी डैश देखो, इन दोनों का फ्रेंड्स अनुपात लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, gm से gm आपका कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर आप लोगों को कट जाएगा। क्लियर, तो यहां पर आप लोगों का कितना बचेगा, ये आप लोगों को आ रहा है दोस्तों 4/9, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फ्रेंड्स अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण नहीं पूछा था, वेट पूछा था। तो दोस्तों यहां पर h ऊंचाई पर वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका m इंटू जी डैश हो जाएगा। सर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर mg है। तो दोस्तों यहां पर देखो m तो दोस्तों सेम है, आपका कंपैरिजन किससे है दोस्तों, g से है, क्योंकि g ही चेंज हो रहा है। तो यहां पर जो g था और यहां पर जो g था वो केवल फ्रेंड्स कितना रह गया, जो g डैश आपका रह गया ना दोस्तों, थोड़ा सा उल्टा तो नहीं रख दिया, रुको, gm अपॉन h की वैल्यू कितनी है r/2 है, तो 1 + 1/2 3/2, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, रुको इसको उल्टा कर दिया, 9/4। गाइस कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, एक बार देख लो। g बराबर gm/r, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, r/2 है, तो r प्लस r/2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3r/2 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपके r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोग का इधर आ जाएगा दोस्तों कितना 9, इधर आपका आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। उल्टा होगा ये आपका, ये लिख दिया, g डैश बराबर आपका हो जाएगा 4/9 इंटू जी, ठीक है, 4/9 इंटू जी आएगा ये। तो फ्रेंड्स g डैश आपने कहां पर माना, h ऊंचाई पर पृथ्वी की सरफेस से h ऊंचाई पे त्वरण माना है, वो दोस्तों कितना रह गया 4/9 ही रह गया, जो आपका यहां पर था। यानी वेट भी मैं बोल सकता हूं दोस्तों 4/9 रह जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4/9 आ जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो पूछो, कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो पूछो। चले दोस्तों आगे। फ्रेंड्स क्या करना है इसमें, देखो वापस समझ लो, जिसको फ्रेंड्स डाउट आ रहा है थोड़ा सा भी मैं इसको वापस बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, एक छोटी चीज समझो, इतनी सी चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। यहां पर जो आप लोगों का अर्थ की सरफेस पे, यहां पर समझो इधर ध्यान से दोस्तों, ये हो गई आपकी अर्थ हो गई, ये हो गई आपकी पृथ्वी हो गई, समझो बात को ध्यान से। सर इस जगह यानी पोल पे, ध्रुव पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है सर, उसका मान 9.81 होता है क्या, बस इतनी चीजें बताओ। क्या सरफेस पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है क्या सर, ये आता क्या है सर, उसका फॉर्मूला है जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। समझ रहे हैं दोस्तों, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोग अर्थ की सरफेस से h ऊंचाई पर जाओगे तो सर वहां पर गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा, और उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है कि यहाँ पर r स्क्वायर था, अब सेंटर से, भाई पहले आप लोग सेंटर से r डिस्टेंस पे थे, अब सेंटर से r प्लस एच डिस्टेंस पे हो गए, ठीक है।
अब आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पर जाओगे दोस्तों, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और ये वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, आप लोगों का कम होगा, सिंपल सी बात है। यानी आपका वेट भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। अगर अर्थ की सरफेस से आप लोग जाओगे फ्रेंड्स, एच ऊंचाई पर जाओगे, तो वो वेट अब कितना रह गया दोस्तों, वो 4/9 ही रह गया। वेट आपका दोस्तों डब्ल्यू से कम ही आएगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4/9। समझ में आ गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। किसी वस्तु को 30 मीटर गिराने पर टी सेकेंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना समय लगेगा। दोस्तों वो तो अभी ऑप्शन में 40 नहीं है, वरना बहुत जने सीधे सीधे 40 लगा देते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपकी मैथ्स नहीं लग रही है दोस्तों, यहाँ पर आपकी साइंस लग रही है। क्योंकि आप लोग वस्तु को फ्रेंड्स अगर गिरा रहे हो फ्रेंड्स, 30 मीटर से गिरा रहे हो, किसी हाइट से गिरा रहे हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा। जब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना कि एक कार चल रही है 30 मीटर में इतना समय लग रहा है 90 में, तो वहां पर दोस्तों कोई आपके पास में त्वरण नहीं होता है। ठीक है, वहां पर हम लोग कांस्टेंट स्पीड मान के चलते हैं। जबकि यहां पर फ्रेंड्स आप लोग को गुरुत्वीय त्वरण भी होगा जो स्पीड को चेंज करेगा। एक जना बोल रहा नरेंद्र मीणा सर ऊंचाई पे क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा। ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मीणा जी, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। ऊंचाई पर पूछा नहीं, पूछा है नरेंद्र मीणा जी। ऊंचाई पे क्यों जा रहे हैं, हमको मजा आ रहा है इसलिए जा रहा हूं ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं एक छोटी सी चीज मानूं, जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों के पास में कोई बॉल है, एम द्रव्यमान की मान लीजिए दोस्तों कोई बॉल है। तो फ्रेंड्स अगर ये है अपनी सरफेस है, जमीन है, तो यहां से दोस्तों जब आप लोग 30 मीटर से गिरा रहे हो, 30 मीटर हाइट से अगर आप लोग गिरा रहे हो, तो उसको दोस्तों जमीन पे पहुंचने पर सर टी सेकंड समय लग रहा है। अगर सर आप लोग इस सरफेस से सर 120 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते तब गिराते, तब कितना समय लगता है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है। तो सर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है सर, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी दोस्तों गति का पहला समीकरण क्या होता है सर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या, बस मुझे ये बताइए आप, एक छोटी सी बात। ठीक है सर, ये होता है। तो सर सबसे पहले 120 मीटर को मारो गोली, सबसे पहले केवल और केवल ये देखो, आप लोग केवल और केवल 30 मीटर की हाइट से आप लोग बॉल को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में बॉल कहां पर थी सर, स्टार्टिंग में बॉल यहां पर थी ना, स्टार्टिंग में प्रारंभ में, और जब आपने बॉल छोड़ी सर तब जाके बॉल आपका नीचे की तरफ आ रही है। वरना सर स्टार्टिंग में तो आप लोगों की सर आपने ऐसे ही पकड़ रखी थी, यहां पर इस जगह पकड़ रखी थी, इस जगह से पकड़ रखी थी। यानी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग क्या था सर, 0 था। वही अभी आपने फ्रेंड्स फेंकी नहीं, और जैसे आपने छोड़ी सर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को प्लस जी लूं माइनस जी लूं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब मैंने आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई थी वहां पर भी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी, क्या कि एक साइन कन्वेंशन आप लोग फॉलो कर लो। सर क्या फॉलो कर लो, अगर कोई भी चीज नीचे आ रही है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसका विस्थापन पॉजिटिव लो, अगर कोई भी चीज नीचे आ रही है तो उसका विस्थापन नेगेटिव लो। कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे हो तो उसका वेग पॉजिटिव लो, कोई भी चीज नीचे फेंक रहे हो तो वेग नेगेटिव लो। और दोस्तों कोई भी चीज ऊपर फेंको या नीचे फेंको तो एक्सेलरेशन होना हमेशा माइनस जी ले लो, हमेशा। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोले सर बताओ, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड जब बॉडी आपकी यहां से जब नीचे आई तो क्या लूं मैं, विस्थापन क्या लूं, +30 लूं या -30 लूं। मैंने अभी अभी बताया कोई भी चीज नीचे जाती है तो माइनस लो, तो दोस्तों -30 मीटर इसका विस्थापन हो गया। ठीक है सर, प्रारंभिक वेग कितना था सर, 0 था, +1/2। सर एक्सेलरेशन कितना होगा सर, मैंने क्या बोला, ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा माइनस जी ले लो आप तो। ठीक है सर, माइनस जी ले लिया। और कितना समय लगा है, टी सेकंड का समय लगा है, कैपिटल टी इसको मानता हूं तो टी स्क्वायर। तो यानी यहां से आप लोगों के पास में टी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखो, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 30 दूनी 60 और जी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब दोस्तों यही चीज आप लोगों को किसके लिए लगानी है सर, 120 मीटर के लिए लगानी है।
तो यही चीज़ आप लोगों को फ्रेंड्स 120 के लिए लगानी है। तो फ्रेंड्स विस्थापन कितना होगा भाई, जब आप लोग 120 से घेर रहे हो तो नीचे अब आ रही है तो -120 विस्थापन होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों ने फ्रेंड्स क्या होती है, बॉल को छोड़ी है तो यहाँ पर भी यू आपका 0 होगा, ठीक है। प्लस 1/2 एक्सलेरेशन क्या लोगे दोस्तों, हमेशा -g लो, -g लो। समय कितना लगा वही तो हमको निकालना है, उसको x मान लेता हूँ तो x² मान लो ये, ठीक है। तो आपका माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, 120 × 2 कितना हो जाएगा सर, 240 आ जाएगा, 240/g बराबर x² आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सर इस जो नया समय आया x उसका स्क्वायर आ रहा है 240/g, तो इसको मैं 60/g × 4 लिख सकता हूँ क्या, बताओ। और ये 60/g क्या है सर, t² है, तो x² बराबर कितना आ गया सर, t² × 4, दोनों तरफ अंडर लोगे तो x बराबर आ गया t × 2, यानी पहले जो समय लग रहा था t अब लगेगा 2t, ऑप्शन नंबर बी। बताओ किस किस का आ गया, बताओ। 2t कपिल जी का आ गया, बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी का आ गया, बहुत शानदार। जी का मान 10 क्यों नहीं लिया, ले लो जी का मान 10 ले लो, कट ही जाएगा। जी का तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा दोस्तों, जी का तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा, वैसे ही आपका कैंसिल हो रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बहुत शानदार ये आप लोगों की क्वेश्चन है, मजा आपका आ जाएगा। बताओ, चले आगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक आप लोग न्यूमेरिकल से डरते रहोगे फ्रेंड्स, तब तक आप लोगों का कुछ भी नहीं होना। आप लोगों को पता है जब एएलपी की भी वैकेंसी आई थी उसमें 40 नंबर का दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था, 40 नंबर का। तो उसमें फ्रेंड्स आधी से ज़्यादा पार्ट जो था वो पूरा फिजिक्स का ही था। तो जब तक फ्रेंड्स आप लोग न्यूमेरिकल नहीं करोगे फ्रेंड्स, रेलवे में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। ये 2008 का क्वेश्चन है, रेलवे 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी केमिस्ट्री के भी आएंगे, टेंशन मत लो, अभी केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे। बताइए, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है दोस्तों। एक पार्टिकल है कोई m द्रव्यमान का, सर आपने इसको ऊपर की ओर फेंका है, आपने इसको ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। सर प्रारंभिक वेग कितना था सर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, 39.2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो बोला जा रहा है दोस्तों ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करिए। मतलब कहने का मतलब है, पूछना चाह रहा है कि दोस्तों जब ये आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, जब आपने कोई भी बॉल को फेंका तो ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ना, तो दोस्तों उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर, दोस्तों उस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे कितना समय लगेगा वो टी आप लोगों को निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्या मैं ये लगा सकता हूं क्या, v बराबर u प्लस एटी लगा सकता हूं क्या? तो सर कैसे पता पड़ेगा मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को टाइम निकालना है, तो इस इक्वेशन में टाइम है क्या, बिल्कुल है। क्या बाकी की तीन चीजें दी हुई है क्या, जी सर u दिया हुआ है। सर आपको v पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, क्योंकि मुझे पता है जब आपको मैक्सिमम हाइट पर जाएगा दोस्तों उस जगह तो वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, मैं जानता हूं। क्योंकि अगर इसके पास में कुछ और वेग होता तो दोस्तों और ऊपर जाता, और ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि सर इसका वेग जीरो हो गया, ठीक है। आप लोगों को समय निकालना, आइए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई सर, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, प्रारंभिक वेग 39.2। दोस्तों मैंने आपको फिर से साइन कन्वेंशन बता देता हूं, जब भी कोई चीज ऊपर जाए उसका विस्थापन पॉजिटिव ले लो, नीचे जाए नेगेटिव ले लो। जब भी कोई चीज फ्रेंड्स आप लोग के ऊपर जाए उसका वेग पॉजिटिव लो, नीचे जा रही है नेगेटिव लो। दोस्तों जब भी कोई बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उसका एक्सेलरेशन हमेशा -g ले लो, हमेशा -g, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए देखो कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों बॉल आपकी ऊपर जा रही है तो मैं प्लस 39.2 मीटर सेकेंड लूँ या माइनस लूँ, सर प्लस लो। अभी आपने बताया कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो प्लस लो। दोस्तों एक्सेलरेशन में +g लूँ या -g, आपने बोला सर ऊपर जाए नीचे जाए हमेशा -10 ले लो, तो ठीक है भैया -g ले लो, तो -g मेरे को लगना है। सर g का मान क्या लूँ, तो दोस्तों जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप लोग 9.81 ले लो,
जब कुछ भी नहीं बोला जाए, जब 9.81 ही आपको लेना है, तो इंटू टी। तो टी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका -39.2 अपॉन -9.81। तो सॉल्व करके बताइए फ्रेंड्स कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है। 39.2 अपॉन 9.81 करोगे तो दोस्तों ये आपका लगभग लगभग फ्रेंड्स 4 में जा रहा है, आपका 3.99 है से लगभग लगभग 4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या? बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? चले आगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अभी केमिस्ट्री के भी आएंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। एक पिंड को एक मीनार से, यानी फ्रेंड्स एक किसी टावर से आप लोग शून्य वेग के साथ गिराया जाता है। ठीक है भैया, ये एक मैं टावर मान लेता हूं दोस्तों, आप लोग खड़े हो गए इस टावर पे, एक कोई मीनार है, ये अपनी जमीन हो गई। ठीक है, आप लोग यहां पर खड़े हो, यहां पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई एक पिंड है, कोई एक बॉडी है, मान लेता हूं एक एम द्रव्यमान की बॉडी है। इसको दोस्तों शून्य वेग के साथ गिराया जाता है। दोस्तों शून्य वेग का मतलब क्या है ये समझो, आपको कई जनों को ये नहीं पता होगा। शून्य वेग का मतलब है जस्ट आपने छोड़ दिया ऐसे, जस्ट ऐसे छोड़ दिया आपने, आपने ऐसे नहीं फेंका, इसको कोई वेग नहीं दिया आपने। यानी सर आपने जब इसको छोड़ा तो सर इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी सर? प्रारंभिक वेग 0 था। ठीक है, और बोला भी जा रहा है शून्य वेग के साथ छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है दोस्तों, ये इसको धरातल पे पहुंचने में दोस्तों, नीचे जमीन पर आने का कितना समय लग रहा है दोस्तों? 4 सेकंड का समय लग रहा है। तो आप लोगों से फ्रेंड्स इस टावर की, इस मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो सर क्या करना है? कुछ मत करो फ्रेंड्स, इसको मैं x मान लूं क्या? मान लेता हूं इसकी हाइट दोस्तों x है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सर क्या एक मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जानता हूं फ्रेंड्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर जानता हूं क्या मैं? बिल्कुल जानते हैं। तो दोस्तों कब, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, पहले आप यहां थे ना, तो विस्थापन क्या लूं मैं? भाई बॉडी कहां से आ रही है सर? यहां से यहां पर आ रही है, तो विस्थापन कितना हुआ सर? x हुआ ना। तो प्लस x लूं या माइनस x लूं? मैंने अभी अभी बताया दोस्तों, जब भी कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंको तो विस्थापन प्लस लो, नीचे की ओर फेंको तो दोस्तों माइनस लो। सर माइनस लोगे तो माइनस x आ जाएगा। ठीक है सर, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी क्या? नहीं सर, 0 थी, तो ये पूरा ही टर्म 0 हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया। प्लस 1/2 दोस्तों, एक्सेलरेशन कितना लूं मैं? प्लस g लूं या माइनस g? मैंने क्या बोला है दोस्तों, ऊपर जाए नीचे जाए माइनस g लो, आप टेंशन मत लिया करो, माइनस g ले लो। ठीक है, तो दोस्तों g का मान मैं क्या लूं? 9.8 लूं क्या? सर ऑप्शन देखो, आप लोगों का ऑप्शन कैसे दिया मैं? 80 20 9 नहीं सर, आपको g यानी जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो 10 मान के दिया है, तो फ्रेंड्स आप लोग -10 ले लो। ठीक है, और t कितना दिया हुआ है दोस्तों? बोला जा रहा है 4 सेकंड में पहुंच रही है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो आइए निकाल लीजिए, तो -x बराबर -10/2 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, तो -x बराबर -80, x बराबर 80। यानी दोस्तों इस टावर की ऊंचाई आ गई दोस्तों 80 मीटर। बताओ किस किस का आंसर आ चुका? बताओ। अरे दोस्तों समझ में आ गया क्या? बताओ, समझ में आया नहीं आया? टेंशन की बात ही नहीं, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। चले आगे नेक्स्ट पे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसएससी का क्वेश्चन कराता हूं, एसएससी 2012 का। और सेशन को लाइक करना ना भूले प्लीज दोस्तों, सेशन को जरूर लाइक करें आप लोग सभी, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। आंसर बताइए इसका। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तु है दोस्तों, एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग का अनुपात क्या होगा? आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स एक वस्तु है 1 ग्राम की, 1 ग्राम की एक वस्तु है, मान लेते हो दोस्तों गति कर रही है, तो इसका वेग v1 मान लेता हूं, क्या दिक्कत है? और दोस्तों एक 4 ग्राम की वस्तु है,
सर ये भी गति कर रही है तो सर इसका वेग v2 मान लेता हूँ। बोला जा रहा है दोस्तों दोनों की गतिज ऊर्जा फ्रेंड्स क्या है, सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनके वेग का अनुपात आपको बताना है। तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2, इसका द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम। दोस्तों क्या इसको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत है क्या, दोस्तों आप लोग इधर किलोग्राम में चेंज करोगे ये भी तो इधर 10 की भाग 3 आएगा, तो इसको भी तो करना पड़ेगा, इधर भी तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, समझ गए। सीधे आप लोग द्रव्यमान को केवल 1 लिख दो, किलोग्राम में चेंज करोगे तो फ्रेंड्स इधर राइट वर्क भी करना पड़ेगा, फिर वैसे कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 1/2 m, वेग कितना है सर v1 है, तो v1²। सर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 हाफ, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर 4, इसका वेग कितना है v2, तो v2 का स्क्वायर। और दोस्तों बोला जा रहा है कि दोनों क्या है आपके बराबर है, तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपका v1² /v2² कितना आ जाएगा दोस्तों, 4/1 आ जाएगा। लेकिन उनके वर्गों का अनुपात नहीं पूछा गया है दोस्तों, उनके वेग का अनुपात पूछा गया है। तो 4/1 कितना, अंडर रूट लोगे तो दोनों साइड कितना हो जाएगा 2/1। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बहुत जने 4/1 बोल रहे हैं। अरे दोस्तों 4/1 तो v1² और v2² का रेशियो आया है, आप लोगों से v1 और v2 का पूछा है, वेग का पूछा है अनुपात, ना कि उनके वेग के वर्गों का अनुपात पूछा है। समझ में आया क्या क्वेश्चन, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग की स्क्रीन पे बताइए, एक कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड किया जाता है और कार का द्रव्यमान इतना है, तो उस पर किया गया कुल कार्य कितना होगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक m द्रव्यमान की कार्य थी, सॉरी m द्रव्यमान की फ्रेंड्स क्या थी, एक कार थी, उसका प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स अब इसका वेग कितना हो गया 15 हो गया, तो सर इंजन ने ज़्यादा कार्य करा ना इस पे, ठीक है, तो कार्य कितना करा है वो आपको निकालना है। दोस्तों आपको पता है कार्य भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है। तो दोस्तों यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर 1/2 m, द्रव्यमान कितना दे रखा है इसका 300 दे रखा है, 300 इंटू वी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी सर यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा ये थी। और सर यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 1/2 हाफ m v² होता है ना फॉर्मूला, तो m कितना दिया हुआ है आपको 300, इसका वेग कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। अरे सर इसमें इतना इंक्रीमेंट कैसे हो गया, गतिज ऊर्जा पहले तो इतनी कम थी अब इतनी ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि आपने इतना ही उस पर वर्क करा है और वो ही वर्क इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के काम में आया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किया गया कार्य होगा, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 300/2 कॉमन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 225 में से 25 गया 200 हो जाएगा, यह आपका आंसर आ गया 300/2, ये आपका कितना हो जाएगा 200/2 100, तो 300 इंटू 100 यानी दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर 4। और दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों, तो 3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो 10 सेकंड से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए, इतने हार्ड क्वेश्चन कर लिया, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील, ये मीटर पर सेकंड किसका वेग मतलब किसका मात्रक होता है, वेग का होता है ना, तो वेग आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्पीड आपको दी हुई है, आपकी ऊर्जा दी हुई है, तो कण का द्रव्यमान पूछा गया है। तो फ्रेंड जब भी कोई आपका बॉडी मोशन में होता है तो उसके पास एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो दी हुई है 125 जूल, तो 1/2 mv² आपको दिया हुआ है 125, आपसे m पूछा गया है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 125 इंटू 2/v², तो 125 इंटू 2 250 हो जाएगा। वेग कितना है सर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 kg हो जाएगा ना सी, ठीक है, तो 10 kg आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत जने 25 kg 25 kg 25 kg आंसर दे रहे हैं बिना सोचे समझे। अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो। ये देखो 125/5 कहां से कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
अरे थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो, काम इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो। 25 kg दे रहा है सारे ही, 125/5, पता नहीं कहाँ से आंसर दे रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लो भैया, करो, नहीं परेशान हो जाओ तो। देखो अभी रेलवे का 2003 का क्वेश्चन है ये, रेलवे का 2003 का क्वेश्चन, लो करके बताओ इसको। नहीं तुम्हारी तबीयत खुश हो जाए तो इस क्वेश्चन को पागल हो जाओगे सर, ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा। बताओ करके बताओ इस क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे इसको। सर क्लास कब तक चलेगा? जब पापा की शिवली पूछ रही है, पापा की परी शिवली पूछ रही है सर क्लास कब तक चलेगा? पापा की परी शिवली जी, जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लास खत्म कर देंगे ना। चलो तो फ्रेंड्स ये कोई सरफेस है, इस पे फ्रेंड्स कोई आप लोगों का गोला है, कोई स्फेयर है दोस्तों जो लुढ़क रहा है। अरे भैया लुढ़क रहा है, ऐसे नहीं है केवल और केवल फ्रेंड्स क्या कर रहा है आप लोगों का, केवल और केवल ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लुढ़कते हुए आगे चल रहा है। मतलब दोस्तों जब भी कोई गोला रोल कर रहा है तो सर इसमें दो चीजें हो रही है। एक तो सर रोटेशन भी हो रहा है, घूर्णन भी हो रहा है। एक तो सर रोटेशन भी हो रहा है, घूर्णन भी हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, और एक सर ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, यानी स्थानांतरित गति भी हो रही है। स्थानांतरित का मतलब क्या है दोस्तों? ये देखो ये आपका ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे, तो मतलब ऐसे आगे भी चलता जा रहा है और सर आपका रोटेट भी करता जा रहा है। ठीक है, अब सर फिर कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो आइए इसको सॉल्व करवाता हूँ। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, देखने में हार्ड लग रहा है ये, केवल और केवल देखने में हार्ड लग रहा है। आइए इसको सॉल्व करता है। सर अगर कि मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, मान लो अगर इसका वेग v है, इसका द्रव्यमान m है, तो अगर केवल और केवल ट्रांसलेट करता तो सर इसकी गतिज ऊर्जा तो आप लोग बता देते हैं सर 1/2 mv² होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर अब रोटेट भी कर रहा है, तो सर ये वाली एनर्जी कैसे निकालूं मैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाफ, ऐसा का ऐसा। दोस्तों ट्रांसलेशन में जो आप लोगों का m होता है, द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो यहाँ पर I लिख दो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा होती है। तो दोस्तों दोनों को जोड़ दो, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलो ठीक है सर समझ गए, लेकिन ये सर I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दोस्तों सॉलिड जो आप लोगों का ठोस गोला होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। क्लियर है क्या? और खोखले का होता है 2/3। तो जब तक बोला नहीं जाए दोस्तों हम लोगों को सॉलिड ही मानना है, 2/5 mr²। तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया दोस्तों आपका 2/5 mr²। अब सर इस ओमेगा भी का भी कुछ इलाज कर दो। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा को क्या मैं v/r लिख सकता हूँ क्या? और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? v²/r² हो जाएगा क्या? ठीक है, तो भैया v²/r² लिख देता हूँ। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 कटा, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका mv²/5 और यहाँ पर आ गया दोस्तों mv²/2। कॉमन ले लो, कितना 10 ले लो, तो ये आपका आ जाएगा 7 mv²/10। ये तो आपकी दोस्तों कुल एनर्जी आ गई। लेकिन क्या आप लोगों से कुल पूछा गया है क्या? आप लोगों से टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई क्या? नहीं, आप लोगों से ये नहीं पूछी गई है सर। तो फिर आप लोगों से क्या पूछी गई है? आइए क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया है। उसकी घूर्णन ऊर्जा का, यानी दोस्तों उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा है, उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात कितना होगा? मतलब इस चीज का जो रेशियो होगा ना भाई, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई सर? यही तो आ गई, अभी हमने निकाला था ना, ये वाली देखो, ये वाली, यानी mv²/5 है। तो ये टोटल तो ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mv²/5 है। टोटल कितनी है फ्रेंड्स आपकी? 7 mv²/10 है। तो mv² से mv² कैंसिल हो गया, 10/5 2 आ गया, 2/7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ किस किस का आ गया। मनीष गुप्ता जी बोल रहे हैं सर कचरा हो गया, फिर से बताओ। कचरा मनीष जी आपके दिमाग में हो गया, यहाँ पर निवा भाई। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन तो लंबी होगी ना, तो कचरा आपके दिमाग में हुआ है ना कि यहाँ पर हुआ है। बस आप लोग क्या है, आप चाहते हो कि सर अभी तक आपने क्वेश्चन ही कौन से वाले करे हैं? रेलवे के, जो आपको सब बेवकूफ़ बनाते हैं। लो भैया F = ma,
द्रव्यमान दे दिया 2 किलोग्राम, फोर्स दे दिया 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन निकालो। इसमें तो आपकी कभी कचरा नहीं हुआ, क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चन ये वाले अच्छे लगते हैं और इसलिए आपको सब बेवकूफ़ बना जाता है। और जो क्वेश्चन रियल में जो आते हैं न्यूमेरिकल्स, उस पर कभी आप ध्यान नहीं दे पाते हो, और जब एग्जाम में बैठते हो फिर बोलते हो यार ये तो कभी मैंने करा ही नहीं, मैं तो इतनी अच्छी तैयारी करी थी। तो जब 10 बार तैयारी करी तो 10 बार आपने F बराबर एम ही सॉल्व करा, इसके अलावा आपने कुछ सॉल्व ही नहीं करा, तो कहाँ से आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर 7 MV कैसे आया? 7 MV ये, अरे सर आपने 5 और 2 का एलसीएम लोगे 10 लोगे, तो फ्रेंड्स 10 5 से कितने बार में जाता है? 2, तो ये आपका 2 + 5, 2 + 5 7 में हो जाएगा क्या? ये आपका 7 MV² नहीं है दोस्तों, ये आपका मैंने 7 MV²/10 लिया है। देखो आपसे पूछा गया था कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mv²/5 है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7 mv²/10 है। तो दोस्तों इस 10 को मैंने सीधे ऊपर लिख दिया, यहाँ पर सीधे ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लो, mv² से mv² कैंसिल हो गया, ये आप लोग का दोस्तों कितना आएगा, ये आप लोग का 10 ऊपर जाएगा, तो 10/5 2:7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताओ। क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। अब ये तो कर लो, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें से? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो ZXA, सुना है आपने? तो दोस्तों ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है सर? ये प्रोटॉन की संख्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या। और ये जो ऊपर लिखा होता है दोस्तों, ये द्रव्यमान संख्या होती है, मास नंबर होता है। सर ये क्या होता है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक न्यूट्रल की बात करें दोस्तों, एक आप लोगों की मतलब एक उदासीन परमाणु की बात करें, तो फ्रेंड्स आप लोग के पास में 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि 18 प्रोटॉन है। तो 18 प्रोटॉन है, तो दोस्तों इधर लिख दो 18। ठीक है, और ऊपर क्या आता है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन अपने 18 हो गए, 20 न्यूट्रॉन हो गए, 20 + 18 सर इधर 38 आएगा। तो देख लो कहाँ पर नीचे 18 ऊपर 38 लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए क्या? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपको सिंपल ही लगेंगे, इसमें हार्ड आते भी नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का परसेंटेज ज्ञात करें। तो बस आपको फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी दे दिया कि पोटेशियम का दोस्तों आप लोगों को एटॉमिक मास दे दिया, सबका दे दिया। आपको बस क्या पता होना चाहिए था? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जो कि आपका होता है KMnO4। तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? टोटल अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट ले, टोटल अगर अनुभार ले KMnO4 का कितना हो जाएगा? तो K का कितना है दोस्तों? 39। ठीक है, मैग्नीज का आपको दिया हुआ है 54, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16, तो 16 × 4 दोस्तों टोटल करके देखो कितना आ रहा है? 16 32 48 64 + 54 + 39 करके देखो कितना आ रहा है टोटल? क्या दोस्तों 157 आ रहा है क्या? ये पेन क्यों नहीं चल रहा? टोटल देखो 157 आ रहा है क्या? और इसमें आपको किसका परसेंटेज देखना था? पोटेशियम का। तो पोटेशियम इसमें 39 है, टोटल आपका 157 है। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। अब देखो फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शन दूर दूर है, तो क्या करो, इसको 40 मान लो, इसको 157 को 160 मान लो। तो 40/160 1/4 1/4 × 100, यानी दोस्तों आपके 25% के आसपास आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इतना। समझ गए प्यारे दोस्तों? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों मंडे से परसों से रोज सुबह 9:30 बजे क्लास अटेम्प्ट करना ना भूले। एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की।
बताइए। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, बताओ। दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, परेशानी मत हो आप लोग, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या पूछिए फ्रेंड्स, 18 इलेक्ट्रॉन 18 ही प्रोटॉन हो जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछता तो फ्रेंड जो ये आपका परमाणु भार होता है, ये द्रव्यमान संख्या होती है, इसमें से फ्रेंड्स 35 में से 18 घटा देते तो 17 जाता, 17 आपके न्यूट्रॉन हो जाते हैं और प्रोटॉन तो आपके कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, सोचना ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी पता नहीं कितने जने 17 जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक आप लोग जानते ही हो फ्रेंड्स, H2SO4 फॉर्मूला। तो बोला जा रहा है दोस्तों 25 ग्राम लो तो कितना मोल ले, कितने मोल होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको इसका मोलर मास निकालना होगा। आप लोग बोलेंगे सर मोलर मास का मतलब क्या है। दोस्तों मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मैं 1 मोल लूं तो उसका कितना द्रव्यमान होगा। वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 2, हाइड्रोजन का आपका 2 हो जाएगा। सल्फर का आप लोगों को पता है दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का भी आप लोगों ने देखा 16 होता है, तो 16 × 4 आपका 64 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग इसके मोलर मास की बात करें तो 98 ग्राम हो जाता है। सर 98 ग्राम का मतलब क्या है दोस्तों, यदि सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम लोगे यानी उसका फ्रेंड्स उसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में उसका 1 मोल होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान 98 ग्राम। क्लियर, यानी 1 ग्राम में फ्रेंड्स कितना आएगा, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे सर, 1/98 मोल होंगे, ठीक है। 25 ग्राम में कितने होंगे दोस्तों, 25 ग्राम में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 1/98 × 25 कर दो, तो 25/98 हो जाएगा। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो दोस्तों वही चीज़ है, अगर इतनी कैलकुलेशन आपको ऐसे दिख रही है तो कुछ मत करो, ये 98 में इसको 100 मान लो 1 मिनट के लिए। तो जब इसको 100 मानोगे 25/100 1/4 होगा, 1/4 कितना होगा दोस्तों, 0.25 होगा। अरे समझ रहे हो क्या दोस्तों, 25/98 में आप लोग इसको 25/100 मान लो, 25/100 मानोगे तो फ्रेंड्स कितना आंसर आ जाएगा, 0.25 आएगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों 100 तो है नहीं है, क्या है सर, 98 है, यानी दोस्तों 0.25 नहीं आएगा, 0.25 से चिन्ना सा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 0.255 आपका ऑप्शन नंबर सी बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है। चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया, आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेम क्वेश्चन आया हुआ ही है। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है सर, CuSO4.5H2O। तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में दोस्तों जल के 5 अणु होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो प्यारे दोस्तों जो ऑक्सीजन जो होता है आप लोगों का, आपको पता है दोस्तों ऑक्सीजन हमेशा इस O2 फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्योंकि आपका एटॉमिक स्टेट में वो रह नहीं सकता। जब भी ऑक्सीजन बोले तो आप लोग समझना O2 की बात कर रही है। तो फ्रेंड्स इसका द्रव्यमान कितना होगा आप लोगों का, 32 ग्राम। यानी दोस्तों ध्यान रखिए 1 मोल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 32 ग्राम होता है। यानी सर 32 ग्राम में कितने मोल हो गए सर, 32 ग्राम में सर 1 मोल हो गया दोस्तों, 1 ग्राम में सर 1/32 मोल हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो कितने मोल हो जाएंगे, 12/32। क्लियर, तो ये आप लोग को निकालना है। फिर फ्रेंड्स प्रॉब्लम वही सॉल्व कैसे करें, तो दोस्तों इसको नीचे जो 32 है इसको 36 मान लो एक बार। तो अगर ये 36 होता तो 12 24 36 यानी 1/3 आंसर आता, 1/3 आता तो दोस्तों 0.33 आपका राइट आंसर होता। लेकिन दोस्तों 36 नहीं है, 36 से कम है, 36 से कम है तो 0.33 नहीं आएगा, 0.33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है ना, थोड़ा सा वो लगा लिया करो, ठीक है दिमाग।
एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर थोड़ी आएगा, ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है दिमाग लगा के। चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, लास्ट का इसका आंसर बताओ आप, फिर करते हैं आपकी छुट्टी। नरेंद्र मीना जी बोल रहे हैं मैं क्या पूरी साइंस पढ़ने के लिए वापस 12th क्लास पढ़ लूँ? तो आपके हरकतों से तो ये लग रहा है वापस 12th क्लास ही पढ़नी चाहिए आपको वापस। 12th नहीं, 12th तो ज़्यादा हो गया, आप 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो आप, नरेंद्र मीना जी। चलिए तो दोस्तों आई होप आपको सेशन पसंद आ गया। इसमें देखो परिपथ में धारा का मान निकालना है। अब सर आप लोग जानते हो फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है क्या सर, V बराबर IR होता है। V क्या होता है सर? वोल्टेज। चलो सर ये भी दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है सर। क्या निकालना है? I निकालना, ठीक है। लेकिन सर R कौन सा लूँ, प्रतिरोध कौन सा लूँ? ये 3 लूँ, 5 लूँ, 2 लूँ, 6 लूँ? तो प्यारे दोस्तों ये आपके सामने क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है पूरा, तो आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना है दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध लेना है। सर कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों जब भी कोई 2 प्रतिरोध सीरीज में होते हैं, जब भी कोई 2 प्रतिरोध सीरीज में होते हैं, मान लो R1 R2, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? समतुल्य प्रतिरोध। सर दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 कर दो, यानी दोस्तों ये 3 और 5 इन दोनों का काम, इनको हटा दो, इनकी जगह लगा दो 8। तो ये 6 और 2 इनको भी हटा दो, इनकी जगह हो गया दोस्तों 8। क्लियर है क्या? अब फ्रेंड्स ये आपके 8 और 8 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए ना। अरे दोस्तों जब भी कोई 2 रजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना, मान लो R1 और एक मान लो R2, जब भी कोई समांतर में होता है ना, समांतर में, पैरेलल में, तो इनका कैसे निकालते हैं? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो ये आपका कर लो दोस्तों 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/8, यानी दोस्तों 1/4। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/4 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 आ गई। तो 4 बराबर I इंटू 4, तो I का मान कितना हो गया दोस्तों? 4/4 यानी 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, आई होप आप लोग इसका जवाब देंगे, लेकिन दोस्तों ये मैं आपको दूंगा कमेंट में जवाब देना दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब देना, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन आपका बेस्ट इसका सॉल्यूशन देता है कमेंट में। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। मंडे से 31 तारीख से मैं रोज सुबह 9:30 बजे आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, 1000 प्रश्नों के साइंस की, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो आप लोग के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाएंगे दोस्तों। एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो उसका ध्यान आप लोग रखिए। और फ्रेंड्स आप लोग रोज शाम को 4 बजे दोस्तों, मंडे से ये टेस्ट होगा आपका, ठीक है, सैटरडे संडे का ऑफ है इसमें, तो रोज शाम को 4 बजे फ्रेंड्स आप लोग साइंस का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स फ्री टेस्ट होता है, जिससे आप लोगों को टाइमर मिलता है, आपको पोल भी मिलेगा, आपको रैंक भी मिलेगी आपकी। तो सर क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहाँ पर सर्च करना होगा दोस्तों नीरज जांगड़, और आप लोग फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगी दोस्तों, शाम को 4 बजे होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोगों को अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए मेरा साइंस का, तो फ्रेंड्स साइंस का मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पूरी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। बायोलॉजी चल रही है, इसकी क्लास का समय होता है दोस्तों 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो रात्रि 9 बजे क्लास होती है सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। सर इसके बेनिफिट्स क्या है सर? यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्स मिल जाएंगे, यानी आप लोगों को मैथ्स भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, मतलब जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सभी की क्लास आपको मिल जाएगी एक सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है दोस्तों, एजुकेटर से सीधे आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। हर क्लास के दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, चूज और गोल में जाना है दोस्तों। एसएससी एग्जाम एसएससी में चल रहा है, ये गेट सब्सक्रिप्शन आपको करना है, ऑप्शन आ जाएगा ये। तो फ्रेंड्स 12 महीने का आप लोग ले सकते हो, जो कि मात्र 500 रुपये प्रति महीना है। इसमें एंटर रेफरल कोड में आप लोग डालेंगे दोस्तों नीरज 11,
अप्लाई करेंगे तो ये आप लोग का फ्रेंड्स पड़ जाएगा 5,400 रुपये का, ठीक है, 1 साल का। और 2 साल का दोस्तों 6,480 रुपये का। फ्रेंड्स ये नीरज 11 रेफरल कोड आप लोग हर एग्जाम के सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो, चाहे आप लोग को यूपीएससी का लेना हो, चाहे आप लोग को रेलवे का लेना हो, चाहे आपको बैंक का लेना हो, किसी में भी आप लोग नीरज 11 लगाइए। 10th क्लास का लेना हो, 11th क्लास का, तो उसमें आप लोग को 10% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं मंडे को सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पर अपनी क्लास होगी। बाय बाय, टेक केयर।